इवनिंग, नमस्कार। आपका स्वागत है बियॉन्ड द हेडलाइंस में, जहां हम बात करते हैं ब्रेकिंग से हटकर और खबर की तह तक जाकर। आज क्या सुर्खियां रहेंगी, पहले इस पर बात करते हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र कुमार चौधरी की सभा में हुआ हंगामा। कालाकोट के विधायक ने कहा, सरकार कार्यक्रमों में विधायकों को नहीं बुला रही। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने भी किया पलटवार। जम्मू कश्मीर में शीतलहर बढ़ी। ऊपरी इलाकों में बर्फबारी तो मैदानी इलाकों में जबरदस्त बारिश। मुगल रोड फिर हुआ यातायात के लिए बंद। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की मृत्यु पर जम्मू कश्मीर में भी शोक लहर। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती सबने जताया शोक। कहीं ना कहीं मनमोहन सिंह के जाने से कश्मीरी पंडित भी निराश। मनमोहन सिंह ने उनके लिए जगती टाउनशिप जैसा बड़ा प्रोजेक्ट बनवाया था। पाकिस्तान में मर गया लश्कर-ए-तौयबा का डिप्टी चीफ। भारत में कई सारे हमलों के लिए था जिम्मेवार। तो ये थी आज की सुर्खियां। इसके अलावा विस्तार में बात करते हैं खबरों पर। मेरे साथ मेरे गेस्ट पवन शर्मा जी से। पवन जी, सबसे पहले बात डिप्टी चीफ मिनिस्टर की सभा में कालाकोट में हंगामा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर एक प्रोजेक्ट की इनॉग्रेशन पर पहुंचे थे और वहीं पर पहुंच गए कालाकोट के विधायक बीजेपी से ठाकुर रणधीर सिंह। उन्होंने कहा कि सरकार हमें अपने कार्यक्रमों में नहीं बुला रही, जो सीधे सीधे डिस्क्रिमिनेशन है। और वहीं डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने भी पलटवार कर दिया कि कार्यक्रम तो बुद्धल का था, सिर्फ कार्यक्रम रखा गया था कालाकोट में और बुद्धल के विधायक जावेद चौधरी तो मेरे साथ खड़े हैं। साथ ही साथ सुरेंद्र चौधरी ने अपने भाषण में यह भी कहा कि शलारुओं से मैं डरता नहीं हूं। देखिए, ये कालाकोट और सुंदरबनी, नौशहरा, बुद्धल, ये पहले भी यहाँ पर इस तरह के विवाद रहे हैं। जो भी विधायक वहां रहे, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जीते हुए हैं, तो वहां ये विवाद रहता है। लेकिन ये बात अलग है कि आपने प्रोजेक्ट का एक शिलान्यास कर रहे हैं, जो इलाके का विधायक है वो आपके साथ है जी। अब बिश्नाह का कोई प्रोजेक्ट है, लेकिन ऑफिस अगर आरसपुरा में वो हेडक्वार्टर है, वहां पर जाकर हम अगर कोई कार्यक्रम करते हैं तो उसमें अगर लोकल विधायक को अगर हम नहीं भी बुलाते हैं तो इसके ऊपर कोई विवाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस इलाके में ये प्रोजेक्ट है वहां का विधायक उनके साथ है। और अगर देखा जाए तो डिप्टी सीएम तो चलो सबके होते हैं, पूरे ड्यूटी के हैं, लेकिन वहां पर हंगामा होना, काले झंडे दिखाना, उसके बाद फिर बयानबाजी शुरू हो गई। लेकिन अगर सही तरीके से देखा जाए तो विधायक वहां पर जावेद जो चौधरी हैं वो वहां पर थे और साथ में डिप्टी सीएम, क्योंकि प्रोजेक्ट बुद्धल का था, कार्यक्रम कालाकोट में था। अब उसके ऊपर सियासत के लिए अगर बात करें तो जितनी चाहे मर्जी बात होती रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार और ऑपोजिशन में तन्ना शुरू हो गई है? और ऐसा होता भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं राजौरी पुंछ में बीजेपी को हराकर ही नेशनल कॉन्फ्रेंस जीती है और यहां पर यह तनातनी देखने को मिलती रहेगी। आगे बढ़ते हैं। यूं तो हम मौसम की बात आखिर में करते हैं, मगर आज मौसम की बात पहले इसलिए क्योंकि शीतलहर जम्मू कश्मीर में आज की बर्फबारी से सही तरीके से शुरू हुई है। बहुत लंबे समय से इंतजार हो रहा था कि श्रीनगर शहर में बर्फ गिरे और जम्मू में बारिश, तो आज दोनों जगह काफी आराम लोगों को मिला। श्रीनगर शहर में आज सफेद चादर जो बर्फ की है वो हुई और जम्मू में झमाझम बारिश सुबह से, और इससे पारा जम्मू कश्मीर का गिर गया है। सैलानियों के चेहरे खिल गए हैं, नया साल आने वाला है। शोपियां में सबसे ज्यादा सर्दी -9 डिग्री सेल्सियस और श्रीनगर शहर में -7। जम्मू में भी पारा आज गिरा है। बिल्कुल, कल जम्मू में दोपहर को गर्मी थी, लेकिन आज का मौसम जो था वो सुहाना है। बारिश हुई है, इसका इंतजार लंबे समय था। किसान इंतजार कर रहे थे कि कोई गेहूं की फसल, कुछ इलाकों में अभी रोपाई होनी है और कुछ इलाकों में गेहूं की फसल उगना शुरू हो गई है। कनक पीली पड़ गई थी, बारिश से वहां पर अब हरियाली आएगी। और साथ ही जो कंडी इलाके हैं वहां पर बारिश से कई फसलें जो है अब उनकी रोपाई हो पाएगी। इंतजार कर रहे थे किसान, और साथ ही खुश्क ठंड जो थी उससे छुटकारा मिलेगा। बीमारी का जो डॉक्टरों के पास लाइनें लग रही थी उसमें थोड़ी कतारें कम होंगी, छोटे बच्चों को भी राहत मिलेगी। हाँ, मौसम जरूर ठंडा है आज, हालांकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी हो रही है। पतनीटाप में, डोडा में, भद्रवाह में, कश्मीर के शुपियां में तो बहुत ज्यादा हुई है, तो वहां पर भी बर्फबारी का इंतजार रहता है। लेकिन जम्मू में बारिश का इंतजार था, वो बारिश आज रही। मौसम आज ठंडा रहेगा, हो सकता है रात को भी बारिश हो। 92 वर्ष की उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चले गए पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। उन्हें एक नेता से ज्यादा एक अर्थशास्त्री यानी कि इकोनॉमिस्ट माना जाता था। जब जब देश पर इकोनॉमी की दिक्कत आई, मनमोहन सिंह कहीं ना कहीं देश के साथ खड़े नजर आए और उन्होंने देश को उभारा भी। आज वो हमारे बीच नहीं है, मगर पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी शोक की लहर है। महबूबा मुफ्ती हो, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, सब ने उनके
निधन पर शोक जताया है और साथ ही साथ कश्मीरी पंडित समुदाय खास तौर पे उन्हें हमेशा याद रखेगा, क्योंकि कश्मीरी विस्थापितों के लिए जगती टाउनशिप जम्मू में बनवाना, इसका श्रेय डॉक्टर मनमोहन सिंह को ही जाता है। अब बिल्कुल देखिए, एक महान अर्थशास्त्री थे। कोई भी सरकारें केंद्र में रही हों, उनका सपोर्ट उन्होंने लिया है। चाहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जब मीटिंग होती थी बैंकों के, उसमें चाहे उनका सुझाव हो, तो समय समय पर उनकी सेवाएं ली गई। हालांकि वो 2 बार प्रधानमंत्री रहे और एक सादे इंसान थे और उनको हमेशा याद किया जाएगा। जम्मू कश्मीर से उनका बहुत ज़्यादा लगाव था और जगती टाउनशिप के लिए तो वो उन्हीं का एक, अगर कहा जाए तो, प्रोजेक्ट था। जो कश्मीरी विस्थापित पंडित थे वो जगह जगह पर टेंटों में रहते थे, उनके लिए एक अच्छी योजना बनी थी और जो फ्लैट बने थे। और उस समय उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे और एक समय वो भी था जब गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री थे, तब भी डॉक्टर मनमोहन सिंह का दौरा जम्मू हुआ था और कश्मीरी पंडितों के साथ भी उनका ज्यादा लगाव रहा है। पाकिस्तान का एक बड़ा आतंकी लश्कर-ए-तोयबा का डिप्टी चीफ अब्दुल रहमान मक्की, वो आज मर गया। आखिर वो बीमारी से चाहे मरा, मगर कहीं ना कहीं मक्की भारत में कई सारे हमलों का मास्टरमाइंड था। चाहे वो मुंबई हमले हों, अक्षरधाम हो या जम्मू कश्मीर में कई सारे टेररिस्ट अटैक, वो यूएस और कई सारी कंट्रियों में भी एक आतंकी के रूप में बैन था। ग्लोबल आतंकी था। भारत में तो मोस्ट वांटेड था ही, बहुत सी कंट्रीज में उनको घोषित किया हुआ था आतंकी, और पाकिस्तान ने उनको शरण दे रखी थी। और वो लाल किला पर जब अटैक हुआ था वो उसमें उसका हाथ था। अक्षरधाम मंदिर में उसकी योजना थी। मुंबई हमले का सूत्रधार वही था। जम्मू कश्मीर में जितने भी सेना कैंप के ऊपर हमले हुए वो लश्कर तोयबा का वही एक सूत्रधार था। और इस समय अगर बात करें तो पीओजेके के भीतर 3 से 4 लोकेशंस के ऊपर लगातार उसकी मूवमेंट रहती थी, लेकिन पिछले 2 महीने से उसकी मूवमेंट पूरी बंद हो गई थी। और जो खबरें निकली थी उस समय कि शायद उनको घर के अंदर ही किसी ने कुछ खाने में डालकर दे दिया था, तो तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई थी। और लगातार उसका जो रावलपिंडी सेना हॉस्पिटल है वहां पर इलाज जो है पाकिस्तान की सेना करवाती रही। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई उसको बाहर नहीं भेज सकती थी, लेकिन यहां पर ही विदेशी डॉक्टरों को लाकर भी उसका इलाज करवाया गया। लेकिन आखिर हार्ट अटैक से कल उनकी मौत हुई। और ये एक बड़ा अच्छा था कि भारत के लिए मोस्ट वांटेड जो था उसको इस तरह से उसकी अगर मौत हुई है, क्योंकि पहले भी कई आतंकी जो है वो मारे गए हैं, लेकिन ये लश्कर तैयबा का डिप्टी चीफ था और हाफिज सईद का साला था। और इस समय लश्कर तैयबा की कमांड जो थी, अगर देखा जाए तो हाफिज सईद के बाद इसके हाथ में थी। और तमाम जो जमातुल दावा के मदरसे हैं वहां से जितना भी चंदा इकट्ठा होता है वो इसी की देखरेख में होता था। और ये सारा पैसा जो है वो टेरर फंडिंग में इस्तेमाल होता था। जम्मू कश्मीर में हवाला के जरिए पैसा अलग अलग देशों के जरिए भेजने में मक्की का ही हाथ था। कटरा में कड़ाके की सर्दी और भारी बारिश के बीच भी आंदोलनकारी लगातार डटे हुए हैं। आज भी प्रदर्शन धरना जारी रहा। महिलाएं और युवा भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। देखिए, कटरा रोबे गंडोला को लेकर विवाद जो है वो बढ़ता जा रहा है। 72 घंटे की काल दी थी, आज शाम को खत्म हो जाएगी। उसके बाद जो कटरा संघर्ष समिति है वो क्या एक्शन लेती है वो रात 9 बजे के बाद पता चलेगा। अभी उनकी मीटिंग होगी 8 साढ़े 8 बजे के बीच में, उसके बाद पता चलेगा। हो सकता है जब तक ये कार्यक्रम आनेर हो तब तक ये घोषणा हो चुके कि आगे क्या होगा। लेकिन फिलहाल आज बारिश के बीच में भी मातृशक्ति, बच्चे, युवा सब बाहर थे। भूख हड़ताल पे लोग बैठे हुए हैं। धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। कुछ लोगों को जो पहले जेल में लिया गया था उनको अभी तक नहीं छोड़ा गया है। डिमांड ये भी है कि उनको भी छोड़ा जाए और कटरा रोबे प्रोजेक्ट जो है वो बंद किया जाए। लेकिन वहीं दूसरी ओर श्राइन बोर्ड की तरफ से भी साफ कर दिया गया है कि गंडोला रोबे का प्रोजेक्ट नहीं रुकेगा। रेडियो जॉकी से अपना करियर शुरू करने वाली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और जम्मू के दिलों की धड़कन कही जाने वाली सिमरन, जो हमें छोड़कर चली गई थी इस दुनिया को, आज उसका अंतिम संस्कार जम्मू में हो गया। सिमरन की अकस्मक अचानक मौत से कहीं ना कहीं बहुत सारे उनके चाहने वाले तो हैरान हैं ही हैं, साथ ही साथ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला जैसे बड़े राजनेता, बड़े पॉलिटिशियंस भी कहीं ना कहीं शोक में हैं और उन्होंने शोक जताया भी। एक चीज तो है कि कहीं ना कहीं ऐसी जो मौत होती है युवाओं की, इससे काफी ज्यादा एक शौक की लहर जो है वो फैल जाती है। दीपक, आज सिमरन जो है मिर्ची रेडियो
आप भी रेडियो में रहे हैं, आपने भी उनके कई कार्यक्रम देखे होंगे, मैं भी उसको कई बार उसके प्रोग्राम मैंने देखे हैं, इंस्टा पे भी मैंने उसको देखा हुआ है। बहुत ही सुंदर लड़की थी और अच्छी उसकी आवाज़ थी। जम्मू की धड़कन उसे कहते थे, हर लोग उसको पसंद करते थे और 6 लाख से ज़्यादा उसके फॉलोअर थे और इंस्टाग्राम के ऊपर तो उसकी धूम थी। और जम्मू से वो गुड़गांव चली गई थी, वहाँ पर अपना कैरियर शुरू किया था और अच्छी पहचान बना ली थी। लेकिन अचानक उसका यहाँ से चले जाना कहीं ना कहीं ये खलता है। और उसके ऊपर जो अगर आज जम्मू में जो संस्कार हुआ, तमाम लोग वहां पर एकत्रित हुए थे और तमाम हस्तियों ने आज उसे याद भी किया है और श्रद्धांजलि भी दी है। सोशल मीडिया पर पॉपुलैरिटी से सिकुड़ती जिंदगी, इस पर हमारा खास कार्यक्रम देखिए शाम 7 बजे। अभी वो अपलोड हो चुका होगा जब आप ये कार्यक्रम देख रहे होंगे। उसे जरूर लाइक फॉलो करिए। डिटेल में हमने बात की है कि आखिर सोशल मीडिया की रियल लाइफ और रियल लाइफ में कितना फर्क है। और वहीं 9 बजे हमारा विचार विमर्श डॉक्टर मनमोहन सिंह के जीवन पर, आखिर कैसे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, एक एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर से सिंह इज किंग तक। जरूर देखिए, लाइक फॉलो शेयर करके हमें बताइए कमेंट करके कि आपको ये कार्यक्रम कैसे लगे। धन्यवाद। धन्यवाद।